Good morning, students. Chapter 8 Human Capital Formation is continued, and today we'll see role of human capital formation or human capital formation and economic growth. You should all open your books and page number 174, whatever book is recommended to you. So today we'll see how human capital formation is helpful in economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है, कैसे ये इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ विल सी द पॉइंट्स. 1. चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ. स्टूडेंट्स, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है, इसके रिसोर्सेज हमने कल पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स हमने कल पढ़े थे कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, बहुत सारे हमने डिटर्मिनेंट्स कल पढ़े थे. तो इन सब के द्वारा हमारा इमोशनल और मटेरियल दोनों एनवायरनमेंट चेंज हो जाते हैं. व्हेन अ पर्सन इज क्वालिफाइड और एजुकेटेड, हिज वे ऑफ थिंकिंग इज क्वाइट डिफरेंट. उसका सोचने का तरीका, उसका इमोशनल एनवायरनमेंट, उसका मटेरियल एनवायरनमेंट सब चेंज हो जाते हैं. मटेरियल एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो जाता है कि ज़्यादा पढ़ लिखने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद हम ज़्यादा अर्न करने के लायक बन जाते हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन बढ़ जाती है, फिर हम ज़्यादा अच्छी जॉब लेकर ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं. तो डेफिनेटली वी कैन ऑब्टेन मोर मटेरियल्स, वी कैन अचीव मोर मटेरियल्स. तो हमारा मटेरियल एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है और इमोशनल, हमारा सोचने का तरीका, हमारा वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड. Second is higher productivity of physical capital. Physical capital means machines. Human capital formation increases productivity of physical capital also. Machines are well operated by a skilled operator rather than untrained operator. तो जब एक व्यक्ति अच्छे से पढ़ लिख जाता है, नॉलेजेबल हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है, ही कैन बेटर यूज द फिजिकल कैपिटल्स और मशीन्स. और एक अगर अनट्रेंड व्यक्ति को किसी मशीन को चलाने के लिए बोल दिया जाए, ही कैन नॉट ऑपरेट वेल. So it enhances productivity and accelerates the pace of growth. Pace means speed of growth. Third is innovative skills. Human capital formation facilitates innovations, the undercurrent of growth and development. Innovations means new ideas. New ideas of growth and development. Large the number of skilled and trained personnel, greater the possibilities of innovations. तो जितने ज़्यादा स्किल्ड और ट्रेंड पर्सोनल मीन्स वर्कर्स होंगे, उतना ही इनोवेशंस की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, उतना ही हमारा सोचने का दायरा बढ़ता है. हम नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं, नए नए ढंग से सोचते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हमारे इनोवेशंस बढ़ जाते हैं इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़. एंड इनोवेशन इज़ द लाइफ लाइन ऑफ ग्रोथ. वी ऑल नो कैसे कि ग्रोथ हम तभी अच्छे से कर सकते हैं, हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हम पुराने ढर्रे को छोड़कर नए ढंग से सोचें, नई नई इनोवेशंस करें, न्यू आइडियाज़ डेवलप करें, नए तरीके प्रोडक्शन के ढूंढें, नई नई टेक्निक्स डेवलप करें, तभी हम अच्छे से इकोनॉमिकली ग्रो और डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी. बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ ऑफ लेबर फोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूसेस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट. इट्स वेरी क्लियर कि when a person gets educated, his rate of participation in production capacity also increases. कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स एम्प्लॉय की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सकता है और एम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है. दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और सिंपली द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स. So these were the points of significance of human capital formation for growth and development of country. Now we'll see problems facing human capital formation in India. There are certain problems due to which our country cannot do so much human capital formation as required
in the country. So first point is rising population. Students, as you were told earlier, that rising population is the root cause of all the economic, all the social problems. So the first important point is rising population. Rapidly rising population adversely affects the quality of human capital. This is because it reduces per head availability of the existing facilities relating to housing, sanitation, drainage, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पावर सप्लाई, जितनी भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अवेल कराती है पब्लिक को, लेकिन अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन राइज हो जाती है, तो वो जितनी भी अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं उनकी पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, एक व्यक्ति के हिस्से में वही सुविधाएं कम आती हैं. तो सबसे बड़ी जो हिंड्रेंस है वो है राइजिंग पॉपुलेशन, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता. जितने ज़्यादा एजुकेशन सेंटर गवर्नमेंट ने बना दिए, यूनिवर्सिटीज़ बन गई, हायर एजुकेशन सेंटर्स बन गए, टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स बन गए, लेकिन उनमें एडमिशन लेने वालों की भीड़ उससे ज़्यादा बढ़ गई. तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की स्पीड जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई. सेकेंड इज ब्रेन ड्रेन. इट्स वेरी कॉमन टर्म. Migration of persons born, educated and trained in India but gone to outside or abroad for better jobs. It's a serious threat to the process of human capital formation in our country. क्यों ऐसा होता है कि एजुकेशन उन्होंने अपने कंट्री में ली, बॉर्न यहीं पर हैं, ट्रेंड यहीं हुए, लेकिन वो जॉब्स के लिए अब्रॉड चले जाते हैं या दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं क्योंकि उनको उतना रेम्यूनरेशन, उतनी सैलरीज यहाँ पर नहीं मिलती हैं, और अच्छे रेम्यूनरेशन के वजह से वो अपना कंट्री तक छोड़ देते हैं और दूसरे कंट्रीज़ को जाकर वहाँ पर अपनी एजुकेशन का फ़ायदा उनको देते हैं और उनके कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट का पार्ट बनते हैं. तो ये हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. अगर हम उतनी सुविधाएं यहीं पर जनरेट कर दें, अपने बच्चों को हम बाहर जाने से रोक सकते हैं. सो दिस इज़ डिस्क्राइब्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन. दिस शोज डाउन द process of human capital formation in the domestic economy. Next, deficient manpower planning. Not enough efforts have been made to maintain the demand supply balance of the ever rising labor force in the country. कि हमारे कंट्री में जो लेबर फोर्स की डिमांड है और जितनी उसकी सप्लाई है, इनमें कोई बैलेंस नहीं है. सप्लाई टू मच है, डिमांड उसकी कम है. डिमांड कम क्यों है? क्योंकि उतने वो स्किल्ड और ट्रेंड नहीं हैं जितने हमारी फर्म्स को, कंपनीज को रिक्वायर्ड हैं. तो एज अ रिजल्ट इंडिया इज़ फेसिंग अ एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट. पढ़े लिखे ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है. इट इज़ अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल, क्योंकि उतनी जॉब्स उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है जितनी क्वालिफिकेशन उन लोगों के पास है ड्यू टू अ लार्ज मैन पावर. नेक्स्ट, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर is the backbone of Indian economy. Unfortunately, it has not received the attention in the area of professional skills. Two notable points are there regarding it. The traditional wisdom predominates the primary sector and that on the job training programs are highly scant. हमने ये इसके डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ज़्यादातर टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और प्राइमरी सेक्टर में तो ये ना के बराबर हैं. प्राइमरी सेक्टर में जो हमारे फार्मर्स हैं उन लोगों को कभी भी अपडेट नहीं किया जाता, नई स्किल्स के बारे में नहीं बताया जाता, और अगर ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते भी हैं तो बहुत कम, बहुत रिसोर्सफुल फार्मर्स तक ही उनकी पहुंच होती है, और जो थोड़े पुअर फार्मर हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं या रिसोर्सलेस फार्मर्स हैं उन तक इन नॉलेज का फ़ायदा नहीं पहुंचाया जाता, उनको इन टेक्निक्स के बारे में नहीं बताया जाता. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ human capital formation in primary sector. Next, low academic standards. In our enthusiasm to spread higher education, we have been opening many universities unmindful of their academic standards. इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हमारे कंट्री में ओपन हो चुकी हैं, but they are not maintaining proper standards. Consequently, he have a large army of half baked graduates. देखिए आप क्या टर्म यूज़ की है, हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स.
ग्रेजुएट्स बहुत हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स बहुत हैं, बट दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड फॉर एनी वर्क, they are not given practical training for any work, they are not eligible for any job. So their deficient skills lowers the level of efficiency. This also impairs our competitiveness in the international market of human capital. तो इस वजह से पढ़े लिखे लोग, डिग्री होल्डर्स तो बहुत हैं, लेकिन वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, वो उतने एफिशिएंट नहीं हैं अपने किसी प्रॉपर जॉब के लिए. Next topic is education as an essential element of human resource development. Education is an essential element of human resource development. We all know education implies the process of, how can we define education? Education implies the process of teaching, training and learning. Especially in schools and colleges, it improves knowledge and develops skills. Education is the undercurrent of economic and social change. However, compared to other countries of the world, spread of education in India has not been so encouraging. Even literacy rate in the country continues to be very low. According to the census 2011, barely 74.04% of the population is literate, as against 90 to 95% literacy in developed countries in the world. So we can discuss the points of importance and objectives of education. These points are very easy, students. I am reading these. Education produces reasonable citizens, responsible citizens. बहुत जिम्मेदार citizens, नागरिक education से बनते हैं. It develops science and technology. जितना भी science और technology develop हुई है, that's all by education. It facilitates use of natural and human resources of all regions of the country. जो भी हमारे country में natural और human resources available हैं, उनको उनका use को facilitates करना, उनके use को easy बनाना, accessible बनाना, that's only by education. It expands mental horizon of the people. Mental horizon हमारा सोचने का दायरा, तो वो भी हमारा definitely expand होता है. It helps economic development through greater participation of the people in the process of growth and development. और growth और development की process में लोगों का participation बढ़ता है. It promotes cultural standard of the citizens. हमारी culture को भी develop करती है education, क्योंकि education के द्वारा बिल्कुल हमारा living style, हर चीज़ का तरीका हमारा change हो जाता है. हम easily compare कर सकते हैं, अगर कुछ illiterate persons हैं और कुछ literate हैं, तो definitely हम we can compare their standards, their cultural standards, their way of thinking, everything we can compare, and that's quite different. And it develops human personality, it's very clear. So these were the points of importance and objectives of education. Need for government intervention in education and health. तो ये जो education और health दो main determinants हैं human capital formation के, इनको develop करने के लिए government का intervention बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. First, these sector need huge investment with a very high fixed expenditure. गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें इतने हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है कि वो कोई प्राइवेट एंटरप्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकता. नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन अनलेस दे आर अलाउड टू रिकवर देयर ह्यूज कॉस्ट थ्रू हाई प्राइसेस ऑफ दीज सर्विसेज. क्योंकि अगर प्राइवेट इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसके बदले में हाई रिटर्न को एक्सपेक्ट भी करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट भी से ज़्यादा हो. लेकिन हेल्थ और एजुकेशन ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक को अवेलेबल कराना चाहती है, तो इट्स नॉट पॉसिबल बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स. सो गवर्नमेंट हैज़ टू कम इन दिस फील्ड. पीपल इन अ पुअर कंट्री लाइक आर्स कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइसेस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ. और हमारे कंट्री में एजुकेशन और हेल्थ के लिए हाई प्राइसेस पे करने वाली पब्लिक बहुत कम है. तो इसलिए ये काम सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है. एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे और चीप रेट्स पर एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज पब्लिक को अवेलेबल कराए. अकॉर्डिंगली दीज सर्विसेज वुड रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ मोस्ट पीपल अनलेस दीज आर सब्सिडाइज्ड और डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. कि अगर गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज करके कम रेट पर लोगों को अवेलेबल नहीं कराती तो ये लोगों की पहुंच से दूर ही रहेंगी. So students, in this topic, rest of the topic is deleted for class 12th. You can note down these topics.
पेज 178 पर है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। यहाँ से आप मार्क करिए, ये सब डिलीटेड है। पेज 179, 180, 181, 182, 183 टिल लास्ट। तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया से लेकर लास्ट तक इस चैप्टर में सभी टॉपिक्स डिलीटेड हैं फॉर द करंट सेशन। So students, note them. So this chapter is over and do revise daily whatever is taught. So it's all for today. Thank you.